दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। और चलिए आज क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में आज के दिन में क्रिकेट 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 हो रहा होगा, और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी। तो दो मैचों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, जो कल रात में हुआ इंडिया टाइम के हिसाब से, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और सेकंड, मार्वलस गेम जो आज हुआ है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के। तो दोस्तों, डिटेल्स में जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर जमा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो आए उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो भाइयों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस समय क्या पोजीशन है। अब चार टीम्स सेमीफाइनल में पहुंच चुकी, जिसमें आप बोर्ड में देख रहे होंगे जो टेबल है, इंडिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। अब 27 तारीख को मॉर्निंग में मैच है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और 27 की इवनिंग को है इंडिया और इंग्लैंड का। और उन दोनों मैचेस में से जो जीतता है उसका 29 को फाइनल हो। इंडिया एक और साउथ अफ्रीका दो ऐसी टीमें रही पूरे सीरीज में जो कि टॉप 8 में आई, और उसके बाद एक भी मैच नहीं आ रही। जो कि आप देख सकते हैं, इंडिया के अगेंस्ट में विन विन विन, अफगानिस्तान लॉस विन विन, ऑस्ट्रेलिया विन लॉस लॉस। तो अब में ऑस्ट्रेलिया टॉप 8 में आके दो मैच आ रही है अपनी 3 मैचेस में। एनीवेज, दैट वाज द न्यूज़ ऑफ द पास्ट। और अब हम लोग एक एक मैच को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच को, और फिर हम आते हैं बिग बूम वाले मैच में, जो कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के। तो दोस्तों, पहला मैच मिडवे में तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच हार गई। जब शुरू शुरू में ट्रेविस हेड और माइशेल मार्श के 2 कैच छूटे और बढ़िया सा स्कोर हो चुका था, तो हमको ये लगा कि भैया 10 ओवर के बाद भी एवरेज जो रिक्वायरमेंट है वो 10.2 का था, तो इट इज़ वेरी इजी। लेकिन फिर इंडियन बॉलर्स ने, जैसे ही कुलदीप यादव आए, द सीन चेंज्ड। और जो सीन सबसे ज्यादा चेंज हुआ है वो हुआ है अक्षर पटेल के कैच का, जो उसने मिशेल मार्श का कैच लिया। नहीं तो उसके पहले ये मैच वन साइडेड लग रहा था कि इंडिया विल लूज। और लेकिन इसके पहले मैं रोहित शर्मा की बैटिंग, इसके बारे में क्या ही बोलूं। मैं एक्चुअली बहुत फेवर में नहीं था रोहित शर्मा को। T20 में उनकी जगह बनती थी कि नहीं बनती थी, इस पे मुझे डाउट है, और आज भी है। क्योंकि 10 इनिंग्स में आप एक इनिंग में खेलें और 9 में ना खेलें तो आपकी प्लेस बनती नहीं है। लेकिन क्लास तो क्लास है, क्लास तो परमानेंट होता है। तो रोहित शर्मा का क्लास तो परमानेंट है, बट द एज इज नॉट ऑफ हिज, एज उनके साइड में नहीं है। लेकिन ब्यूटीफुल जो उन्होंने एक ओवर में स्टार्क के 29 रन लिए, वो ओवर देखने लायक था, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। क्योंकि लास्ट में 21 रन से हारी है और वो उस ओवर में 29 रन बने। और सूर्य कुमार यादव हर मैच की तरह इस मैच में भी ही वॉज फैंटेस्टिक, ऑल्दो ही मेड ओनली 31 रन्स, बट इन 16 बॉल्स अराउंड 200 का रन रेट किया। एंड शिवम दुबे ऑल्सो डिड 28। पांड्या भी था, पांड्या ने भी ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सम रन्स, बट इन लेसर बॉल्स। अब इसमें ये कहना पड़ेगा कि 205 what India made was actually less if you see the condition of the pitch. The pitch was for an Australia. If you are working on Australia, if you are playing with Australia, so 205 was not enough. In this particular pitch, बॉल बहुत आराम से बैट पे आ रही थी, अनइवन बाउंस बिल्कुल नहीं था। हाँ, जैसे जैसे बॉल पुरानी हो रही थी तो बॉल थोड़ी रुक के आ रही थी जरूर, लेकिन ये सब टीम के साथ था, दोनों टीम के साथ था। तो उस कंडीशन में जब
शुरू के 15 ओवर तक बॉल बिल्कुल बैट पे अच्छा आ रही थी, तो एक ऑस्ट्रेलिया जैसे अपोनेंट के अगेंस्ट में आपको कम से कम 220 या 225 रन बनाने चाहिए, जब कि आपका ओपनर 92 रन बनाए। लेकिन चलिए, 205 वाज आल्सो गुड, और ऑस्ट्रेलिया ने हाफ में तो बिल्कुल उसको बना ही लिया था। लेकिन बस आई थिंक लक वॉज इंडियन साइड, और दूसरा एकजुट होके खेलने का जो जज्बा इंडिया की टीम में और अफगानिस्तान दोनों की टीम में है, वो वर्क कर रहा है। आप इंडिया की टीम देखिए, पाकिस्तान के साथ हारते हारते जीती, यूएसए के साथ भी इट वॉज 39-3, वो भी बहुत मुश्किल से पांड्या ने वो मैच बचाया। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी कि हार भी सकते थे, जीत भी सकते थे, ऑल्दो लास्ट में अच्छे खासे मार्जिन से जीते। क्यों? क्योंकि उनमें सेल्फ बिलीफ था कि हम ये कर सकते हैं, और हमने पास्ट में इस कंडीशन से मैच को जीता है। ये सेल्फ बिलीव होना बहुत बड़ी चीज है, जो कि मुझे लगता है कि अब इंडिया की टीम में है, कि क्रंच मैचेस में भी वो जीत रहे हैं। अब फाइनल जीतना बाकी है, कि फाइनल में आप कैन यू कीप योर नर्व्स विद यू, दैट वी हैव टू सी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा खेली। अब 2 या 3 प्लेयर्स ही उनके रन बना पाए। ट्रेवर्स हेड अगर थोड़ा और खेल लेता, या मार्शल मार्श का कैच छूट जाता, इट वॉज ए ब्लाइंडर, तो स्टोरी कुछ और होती। लेकिन कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं के साथ होता है जिनकी हिम्मत होती है, और इसलिए इंडिया की टीम अपने गेम के बल पे, अपनी एकता के बल पे ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच जीती। और उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया को लगभग उन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। और एक तरीके से मैं बोलूँगा कि 2023 नवंबर का जो फाइनल था, उसका कुछ तो बदला लिया। क्रिकेट में बदला लेने वाली कोई भावना होती नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा उसका कम ज़रूर हुआ होगा इंडियन टीम के लिए, जब उन्होंने एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया और लगभग उस वक्त वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। लेकिन उसके बाद का जो सुबह का मैच हुआ है आज, वो हुआ है अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये भी याद रखा जाएगा ये मैच। व्हाट ए फैंटास्टिक मैच। और उसमें राशिद खान, जो लास्ट के ओवर में 2 छक्के मारे उसने, 19 रन बनाए उसने, उसमें की 115 के टोटल स्कोर में 3 छक्के मारे उसने लास्ट, और 4 विकेट लिए, 23 रन। दैट वॉज मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। उसके बाद नबीलुल हक, उन्होंने भी 4 विकेट लिए 26 रन देके। स्कोर इतना कम बना था। देखिए, ये पिच भी 200 की तो नहीं थी, लेकिन इट वॉज ए 150 पिच, एंड अफगानिस्तान वॉज टू शॉर्ट, आई वुड से एटलीस्ट 50 रन शॉर्ट, 40 to 50 रन शॉर्ट, और उनका जीतना बनता नहीं था। टॉप 8 की कोई भी टीम होती बांग्लादेश को छोड़ के, तो आज अफगानिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल। जज्बा अपनी जगह होता है, गेम अपनी जगह होता है। लिटन दास केवल एक प्लेयर था जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक नॉट आउट गया, और कोई सपोर्ट नहीं मिला किसी भी बांग्लादेशी बैट्समैन। और फाइनली 105 रन बना के 9 रन से बांग्लादेश हारा। और उसमें जो बीच में कॉमेडी हुई, ये तो सबने देखा, और ट्विटर पे भी बहुत चल रहा है, नवाजुद्दीन वाला, कि जैसे ही उनके जो कोच है, कोच ने कहा कि स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन करो क्योंकि बारिश आ रही है, और उस वक्त टीएलएफ में वो आगे थे, वो लेट गए भाई साहब, बैगी क्रैम्प आ गया, और 5 मिनट का समय लगा उसमें। तो सोचा होगा कि बारिश आ जाएगी, तेज़ हो जाएगी, तो डीआरएफ में हम जीत जाएंगे।
लेकिन वो भी नहीं हुआ, बारिश भी चली गई, गेम भी दोबारा हो गया और इस तरीके से फिर आई मीन नॉर्मली जीत भी गए। लेकिन ये एक कॉमिक सीन जो है वो याद रखा जाएगा इसका, बिकॉज आई थिंक दैट वाज ए डेलिबरेट थिंग। एंड ये सब चीज़ें होती हैं, हर पार्टीज, हर जो टीम्स हैं वो थोड़ा बहुत इससे भी चीज़ करती हैं। एंड दिस शुड नॉट बी टेकन एज ए पार्ट ऑफ चीटिंग, आई वुड से। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, थोड़ा सा डिले करना, थोड़ा सा आई मीन बैट्समैन को हैरेस करना, थोड़ा टाइम लेना जिससे कि कंसंट्रेशन टूटे बैट्समैन का। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्रिकेट में होती हैं, इन्हें परमिसिबल लिमिट, ये सब होती है। लेकिन आप ये देखिए, अफगानिस्तान में क्या कंडीशन है। एक भी कंट्री वर्ल्ड की ऐसी नहीं है जिसने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया हो आज के दिन में, एक्सेप्ट टू सम वॉट चाइना। लेकिन उनके पास खुश होने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह नहीं है। कोई फॉरेन की टीम अफगानिस्तान में जाती नहीं है। उनके प्लेयर्स कभी इंडिया में खेलते हैं, कभी कोई लीग्स खेलते हैं, उसके बाद भी एकजुट होके जो खेले हैं। और मैं बांग्लादेश से जो गेम जीते हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं आंकता हूं, मैं आंकता हूं जो वो इंग्लैंड से जीते, जो वो न्यूजीलैंड से जीते और जो वो ऑस्ट्रेलिया से जीते। फ्लूक एक बार लगता है, दो बार लगता है, तीन बार नहीं लगता। इसका मतलब है कि जो आज सोचते हैं कि अफगानिस्तान की टीम मिनौस है या जो है वो थोड़ी सी कमतर है, वो ये सोचना भूल जाएं। ये टीम किसी भी टीम को हरा सकती है और मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा अगर ये वर्ल्ड कप जीत भी जाए। ये इतनी अच्छी टीम है, ये किसी भी टीम को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है फील्ड में। और जज्बे की बात मैं क्या बोलूं, जिस तरीके से इनके प्लेयर्स, कोचेस और जो लोग देखने आए थे, उनके आंखों में आंसू थे। मैं जब उन लोग को देख रहा था तो मैं एक ही चीज़ सोच रहा था, कंपैरिजन हो जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, पता नहीं क्यों। पाकिस्तान की पब्लिक, अगर पाकिस्तान हार जाए तो वो जरूर रोएंगे, गालियां देंगे, बुरी बुरी गालियां देंगे प्लेयर्स को अपने। राउफ के साथ क्या हुआ आपने देखा भी। लेकिन अगर जीत गए तो क्या कभी आपने किसी भी स्पेक्टेटर की आंखों में आंसू देखा है? जीत के आंसू, दुख के आंसू उनको जरूर देखोगे आप, लेकिन जीत के आंसू मैंने आज तक नहीं देखे उनके। क्यों? ये फर्क होता है क्योंकि देश भावना की कमी है, देश भावना की कमी है। और गुस्सा भी उनको तभी आता है जब वो इंडिया से या अफगानिस्तान से हारें। और किसी कंट्री से हारेंगे तो इतना बवाल नहीं मचता, टीवी नहीं टूटते। टीवी टूटेगा या तो वो इंडिया से हारेंगे या अफगानिस्तान। तो चलिए दोस्तों, 27 तारीख का इंतज़ार करते हैं और दो बहुत बड़े बड़े मैच हम और मैं अपनी तरफ से चारों टीमों को, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया और अफगानिस्तान, चारों टीमों को अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। अपना अच्छे से अच्छा खेल दिखाइए और जितना हो सके अपने से बेस्ट खेलिए। और उसके बाद हार और जीत तो खेल का पार्ट है, कभी आप हारेंगे, कभी आप जीतेंगे। लेकिन बस किसी भी सेमीफाइनल या फाइनल का जो मुकाबला है वो बारिश से निर्धारित नहीं होना चाहिए। इवन आज मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि अगर इंडिया का सेमीफाइनल धुल जाता है तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी। आई वोंट लाइक दैट। मैं चाहता हूं इंडिया अगर फाइनल में पहुंचे तो इंग्लैंड से लड़ के और जीत के पहुंचे, जज्बे के साथ पहुंचे, बोनस पॉइंट लेके ना पहुंचे। तो दोस्तों
चलिए 27 तारीख को क्रिकेट के बारे में एक और ब्लॉग बनाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं फाइनल के बारे में, जो कि 29 को है। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।